ओम सभी को नमस्ते जी। भाई आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे ऋषियों ने स्त्रियों का संग करने के कितने बड़े दोष बताए हैं। और आजकल तो छोटा सा बच्चा लड़कियों के संग में आ जाता है, साथ पढ़ते हैं स्कूल में कॉलेज में या साथ साथ ही रहते हैं। लेकिन ऋषियों के समय में ऐसा नहीं था। हमारा वैदिक काल में कन्याओं के गुरुकुल में 5 वर्ष का लड़का नहीं प्रवेश कर पाता था और पुरुषों के गुरुकुल में 5 वर्ष की कन्या का प्रवेश वर्जित था। इसका ऊपर हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है। महर्षि मनु जी लिखते हैं मनुस्मृति में, कहा कि स्वभाव एष नारीणाम नराणाम इह दूषणम अतः अर्थात न प्रमादयन्ति प्रमदाशु विपश्चित है। यहाँ कहा कि इस संसार में, ध्यान से सुनना भाई, यह इस संसार में नारीणाम नराणाम दूषणम, कहता स्त्री पुरुषों का परस्पर के संसर्ग से दूषण हो जाता है। यानी कि इस संसार में स्त्री और पुरुष साथ साथ संग करेंगे तो वहां दोष आ जाएगा। कहा एष है स्वभाव है, यह तो स्वाभाविक है। स्त्री और पुरुष का आकर्षण हो गए, दोष आना यह तो स्वाभाविक है। कहा अतः अर्थात इस कारण विपश्चित है बुद्धिमान व्यक्ति प्रमदाशु, स्त्रियों के साथ व्यवहार में न प्रमादयन्ति, कभी असावधानी नहीं करते। भाई का जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो स्त्रियों के साथ व्यवहार में कभी असावधानी नहीं करते, जिससे सदाचार के मार्ग से भटक जाने की आशंका हो। जैसे मेरे पास भी बहुत बहनों के मैसेज आते हैं, बातचीत होती है, जब मुझे लगता है ना कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, मैं नंबर ब्लॉक कर देता हूं। सावधान रहना पड़ता है, स्वाभाविक है। स्त्री और पुरुष का आपसी लगाव, आकर्षण और फिर दोष आना। और आगे फिर क्या लिखते हैं ऋषि, वो भी सुनो ध्यान से। कहा फिर वो मनु महाराज जी लिखते हैं द्वितीय अध्याय के 214वें श्लोक में। फिर अगली बात क्या कही, कहा ए विद्वांसम अलम लोके विद्वांसम अपि वा पुनः प्रमदा ही उत्पथम नेतुम काम क्रोध वस अनुगम। ये महर्षि मनु जी ने कितनी बड़ी बात कह दी भाई। कहा कि लोके संसार में प्रमदाह आचारहीन षड्यंत्रकारी स्त्रियां काम क्रोध वस अनुगम, कहता काम और क्रोध के वशीभूत होने वाले अविद्वांसम, अविद्वान को, वा अथवा विद्वांसम अपि, विद्वान व्यक्ति को भी। ध्यान से सुन लेना भाई, केवल स्त्रियां अविद्वान मूर्ख को ही नहीं, बल्कि जो अपने आप को कहे मैं विद्वान हूं, मैंने शास्त्रों को पढ़ लिया है, मैं विवेकी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो इतनी बड़ी बड़ी बात करे ना, उसको भी कह दिया। क्या कहा, कहता विद्वान व्यक्ति को भी उत्पथम ने तुम, उनके सन्मार्ग से उखाड़ने में, अर्थात उद्देश्य से पथ भ्रष्ट करने में ही निश्चय से अलम पूर्ण समर्थ हैं। समझ गए भाई। कहता है इस संसार में जो आचारहीन षड्यंत्रकारी स्त्रियां हैं, वो मूर्ख को तो अपने झांसे में फंसा लेंगी। जो कहता ना मैं विद्वान हूं, विद्वान की भी खाट खड़ी कर देंगी। समझ गए ना। अरे सावधान कर रखा है ऋषियों ने। और फिर क्या बात कह दी, अरे क्या गजब कर दिया महर्षि मनु जी ने। अरे जो मनुस्मृति पे उंगली उठाए गलत उठाते हैं, मिलावटी पे उठाते हैं, बात उनकी भी ठीक है बेचारों की। जो मिलावटी गलत गलत श्लोक उसमें भरे गए हैं, यदि असली मनुस्मृति चाहिए तो आर्य समाजी से संपर्क करो, आर्य समाज से संपर्क करो। ये है भाई प्योर असली विशुद्ध मनुस्मृति, ठीक है ना। फिर अगली बात क्या कही, कहा मात्रा सौसरा दुहित्रा वान विवेकता सुनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। अब तो ऋषि ने बहुत बड़ी बात कह दी भाई स्त्रियों के संग के बारे में। कहा मनुष्य को चाहिए कि मात्रा सौसरा व दुहित्रा, मात्रा मतलब माता, सौसरा मतलब बहन अथवा दुहित्रा मतलब पुत्री, माँ बहन अथवा पुत्री के साथ भी विविक्त आसन है न भवेत, एकांत आसन पर न रहें, अर्थात एकांत निवास न करें। और ये ऋषियों का नियम टूट रहा है भाई। आज पति पत्नी तो अलग बेडरूम है,
और भाई बहन का अलग बेडरूम है, और अलग बेडरूम नहीं, एक ही बेड पे भाई और बहन दोनों सोते हैं। घटनाएं पीछे जींद की, घटनाएं पीछे गंगानगर की, भाई बहन के संबंध गलत हो गए। अरे ऋषियों ने तो इतने साल पहले चीख चीख कर बोल रखा है, मात्रा सुसरा दुहित्रा वान विविक्ता सुनो भवेत। और आगे क्या कहा, बलवान इंद्रिय ग्रामः, कहा कि शक्ति, क्योंकि शक्तिशाली इंद्रियां शक्तिशाली हैं, विद्वान समपि, विद्वान विवेकी व्यक्ति को भी कर्षित है, कहता है खींच कर अपने वश में कर लेती हैं, अर्थात अपने अपने विषयों में फंसाकर पथ भ्रष्ट कर देती हैं। ये कहा कि जो विद्वान व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, उसको भी खींच लेंगी। इसलिए माँ बहन बेटी के साथ भी एकांत सेवन ना करें, तभी ब्रह्मचर्य संभव है भाई। ना तो लड़के बताते हैं मुझे, सीधे सीधे शब्दों में बताते हैं, बहन के बारे में गंदे विचार आते हैं जी, माँ के बारे में गंदे विचार आते हैं, मौसी के बारे में गंदे विचार आते हैं। और एक लड़का तो मेरे पास आके रोने लगा कि बहन के साथ संबंध खराब हो गए जी। ये कागजी बात नहीं है, किताबी बातें नहीं है। तो भाई सब में रहते समझ ले आओ। और जो ये गृहस्थी हैं, ये अलग बेडरूम छोड़ दो, अपने बच्चों के साथ सोया करो। अरे पुराने समय में पुरुषों के अलग स्थान होया करते, स्त्रियों के अलग स्थान होया करते। आज जमाए काम वासना का नाश उठ गया सारा शोध का। अरे इस देश की संस्कृति न बचा लो, ऋषियों की भूमि है, कर लो इसकी रक्षा। ये पश्चिमी ये सभ्यता इस देश में मत घुसाओ। कहते हैं ना कि मत भागो पश्चिमी सभ्यता के पीछे, वो लोग हैं खुद परेशान। ये बात जाने कब हमारी समझ में आएगी। अरे संभाल लो अपने ऋषियों की विद्या को, वरना आपकी बारिश में दीवार भी ढह जाएगी। समझ लो भाई, समझ लो समय रहते। तो इसलिए एकांत सेवन नहीं करना है।